आज जो आयत मुकद्दसा है वो लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। उसका 18वां बाब है और उसकी पहली आयत है। कलाम खुदा में यूं रकम है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, ना हारना चाहिए। उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में। बहुत शुक्रिया जी। हम सिर्फ ये दो जो वर्ड है इस पर ही रहेंगे। थैंक यू भाई जी। और ये दो वर्ड क्या है? हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत। ये बात थी मेरे सामने आज इस दुआया मीटिंग में। और मैं जब इस आयत को देख रहा था तो यहूदी मेरे सामने थे, अहले यहूद। वो पहरों के हिसाब से दुआ करते थे। उन्होंने पहर मुकर्रर किए थे, दूसरे पहर, तीसरे पहर, ठीक है। वो पहरों के हिसाब से दुआ करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जो इस जगह पर दुआ के मुतालिक तालीम दी है उसमें खुदा ने फरमाया हर वक्त दुआ करते रहो। हालेलुया। हर वक्त दुआ करते रहना। यहूदी कैसे करते थे? बोले ना, दिलेरी किया करें। ये ऐसे सीखेंगे आप। ये क्लास है आपकी, दुआया क्लास है। यहूदी कैसे दुआ करते थे? पहरों के हिसाब से। आज भी बहुत सारे अदियान उन्होंने अपने टाइम्स मुकर्रर किए हुए हैं। क्या मैंने पिछले दिनों भी बताया था, दाऊद का दुआया लेवल कहां से स्टार्ट हुआ था? 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम्स। फिर दाऊद एक और लेवल पर चले जाते हैं, फिर वो 7 टाइम्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर अगले लेवल पर वो चले जाते हैं, वो कहता दिन रात मैं तेरी हजूरी में। इस पर मैंने ये भी बात आपके दरमियान बयान की थी कि जो सौख्तनी कुर्बानी थी उसे 5 घंटे लगते थे। हाँ जी। और जब तक कुर्बानी गुजरानी जाती थी, गाने वाले गाते रहते थे, बाजा बजाने वाले, तबले वाले तबला बजाते रहते थे, नरसिंगे फूंकने वाले नरसिंगा फूंकता। 5 घंटे तक ये अमल जारी रहता था। और जब तक कुर्बानी भस्म नहीं हो जाती, जल नहीं जाती, तब तक उनकी प्रोसेस जारी रहती थी। आज के ईमानदारों के लिए मेरा मैसेज है, जो डिनोमिनेशनल चर्चेस का रुख इसलिए करते हैं कि जो थे 1 घंटे की इबादत होती है, ते जे किते टाइम ऊपर चला जाए फौरन लोग घड़ियां देखना शुरू हो जाते हैं। अफसोस ऐसी दुआओं और ऐसी इबादतों पर जो रस्मी है, जो फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी के तौर पर की जाती है। अब यहां पर यीशु ने शागिर्दों को दुआ का जो लेवल सिखाया वो क्या है? हर वक्त दुआ करते रहना। ये पहली बात है। आज किस दुआया क्लास में, ये दुआया क्लास है आपकी, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं हाउ टू प्रे, दुआ कैसे करनी है। शागिर्दों ने यही सीखिया सी यीशु को, और कुछ नहीं सीखिया उन्होंने। बस वे उन्होंने कपड़ियां ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਬਦਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਸਟਰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। आज बड़ी जरूरत है ईमानदार दुआ के जो डिसिप्लिन है उसको अंडरस्टैंड करें, और ना कि हर वक्त हमने दुआ में ठहरना है, दुआ करते रहना है, बल्कि हिम्मत नहीं हारना। हमने हिम्मत ना हारना चाहिए। ये अल्फाज किसके हैं? खुदावंद यीशु के। हालात के सबब से हम चर्च छोड़ देते हैं। होता है ना, ऐसे पूछा जाए लोगों से, जी चर्च, वो जी बस हालात ही कुछ ऐसे ने, तो चलो दुआ करो हालात ठीक हो, भी आया करांगे। तो मैं लोगों को कहता हूं, आप हालात ठीक होने के बाद नहीं, बल्कि खराब हालात में खुदा के कदमों में आए ताकि आपके हालात ठीक हो जाए, है ना। कई कहते हैं जी
अच्छा जी, कम्मा कारों तो फारग हो के फिर आप आना है ना, तो मैं ये कहता हूं कि दुआ करके काम काज करें। आप आपकी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा का होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपने खुदा को देनी है। हालात की वजह से, सबब से आपने हिम्मत नहीं हारनी। और दूसरी बात, दुआ करने से खुदा को जलाल मिलता है। आप इधर बैठे हैं ना, तो किसको जलाल देने आए जी? हाँ, वो खुश होता है जब कोई शख्स, कोई ईमानदार, कोई यीशु के लहू से धुला हुआ उसके कदमों में झुकता है, तो खुदा खुश होता है, क्योंकि हम उसे जलाल दे रहे होते हैं। और उसके कदमों में हम इसलिए बैठते हैं, झुकते हैं, कि हम उसे कहते हैं कि खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। और यीशु ने कहा था, तो मुझसे जुदा कर। जब जब उसकी हुजूरी में आते हैं, उसके कदमों में आप बैठते हैं, खुदावंद को जलाल मिलता है। और खुदावंद को अच्छा लगता है कि आप उसे जलाल दें, क्योंकि वो जलाल के लायक है। और पिछले दिनों भी ये बात हमने सीखी थी कि परस्तार वो क्यों ढूंढता है, क्यों उसे तलाश है परस्तारों की। ढूंढी वो चीज आती है जो नायाब हो जाए, जो आम ना मिले, मुयस्सर ना हो, उसे हम ढूंढते हैं। आप देख लें, कोई चीज मार्केट में शॉर्ट हो जाए, खुराक का फुकदान आ जाए, तो लोग मारे मारे ढूंढते हैं, कहते हैं नायाब हो गई है। खुदा इसलिए परस्तारों को ढूंढता है कि परस्तार नायाब हो चुके हैं। और वो इसलिए भी ढूंढता है कि ये वो काम है जो खुदा खुद नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा से आला और अरफा कोई भी नहीं है। इसलिए वो परस्तारों की तलाश करता है। और जब हम उसके कदमों में वक्त गुजारते हैं, दुआ में ठहरते हैं, तो हम उसको जलाल देते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात, दुआ उस चाबी का काम करती है जो बड़े बड़े तालों को खोल देती है। जैसे PMI वर्शिप सेंटर हॉल का जो डोर है काफी बड़ा है, इसका लॉक भी काफी बड़ा है, लेकिन जो की है वो बिल्कुल छोटी सी है। ऐसे है ना, छोटी सी की है, और उस लॉक में एक छोटा सा सुराख है। और जब वो ठीक राइट की लग जाएगी, ये भी जरूरी बात है, राइट की गलत ना तो नहीं ना खुलेगा। तो कई गलत दुआवां भी कर देना, है ना, कि जी मैं जो खुदा नू कहना वो खुदा कर दिंदा है ना। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, मैं जो कुछ अज तक मंगया ना उन्हें मैनू ना नहीं की थी, बड़े खुश होकर दसणगे, और कुट शुट भी लाते ने नाल। ये गलत फहमी है, ये कॉमन ब्लैसिंग है जो आपके पास है। कई रिज़्क के हिसाब नाल लाते, इनू रब ने बड़ी बरकत दी हुई है। ये कॉमन ब्लैसिंग्स है, ये धैर्यों के पास भी है, ये एथियस्ट के पास भी है, ये बेईमानों के पास भी है। शेखी ना मारे कि मेरे पास ही है। कॉमन एंड स्पेशल ब्लेसिंग्स जो हैं, इनमें फर्क है। उनके पास सिर्फ जमीनी बरकत है, आसमानी बरकत से महरूम है। सुकार्नो जो इंडोनेशिया का बानी था, प्रेसिडेंट था, उसने कहा, जब मरने लगा, उसने कहा मुझे मरने से बहुत डर लगता है कि मैं पता नहीं कहां जाऊंगा, लेकिन अगर एक ईमानदार गरीब भी है और यीशु पर ईमान रखता है, वो हंस हंस के, वो गीत भी असी गाने हैं ना, असी हंस हंस के अपनी जान दे देंगे, वो खुशी के साथ दुनिया से जाएगा, क्योंकि उसे पता है आसमान पर मेरा घर है, आसमान पर एक बड़ी दौलत है, आसमान पर मेरा एक बड़ा मकाम है। तो इसलिए ठीक दुआएं करना भी बहुत जरूरी है, ठीक चाबी का लगना बहुत जरूरी है। चाबी जब उस छोटे से सुराख में जाएगी तो बड़े दरवाजे को खोल देगी। आपकी छोटी छोटी दुआएं बड़े बड़े काम कर जाते हैं। कभी कभी चलते चलते हम छोटी छोटी दुआएं कर देते हैं, दुआ ही दे देते हैं, खुदा आपको बरकत दे भाई जी, खुदा आपकी मिनिस्ट्री को फलदार करे, छोटी सी दुआ की, एक लम्हे की,
और खुदा भाई की मिनिस्ट्री को ऊपर ले गया। भाई हैं, इनके लिए दुआ की जाती, खुदा आपके बिजनेस को बढ़ाए, और खुदा इनके बिजनेस को वो ऊपर ले गया। ठीक है, कई दफा छोटी छोटी हमारी दुआएं जो हैं वो बड़े बड़े काम करती हैं। चाबी अगरचे छोटी होती है और ठीक जगह पर वो चाबी का इस्तेमाल जब हो जाए, ठीक जगह लग जाए, तो बड़े बड़े दरवाजे खोल देती है। तो इसलिए दुआ में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दुआ कब तक करनी चाहिए? कई दुआ करके बाद भुल भी जाते हैं ना, मैं कर छड़ी है, उन्हें जवाब देना दे देगा, उसकी मर्जी, नहीं देना फिर भी कोई गल नहीं, भी क्यों कि नहीं गल। बेनी हिन दुआ, आपको पता वो दुआ बहुत करते हैं बेनी हिन, कई कई घंटे, 7-7 घंटे, कितने 8, वो बताते हैं, वो अपने तजुर्बात एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं प्रे नेवर डाई, दुआ कभी मरती नहीं है, यानी दुआ का जवाब आपको लाजमी मिलेगा, लाजमी आएगा। दुआ हमें तब तक करते रहना चाहिए जब तक उसका जवाब, अच्छा कई दुआएं ऐसी हैं जिनका जवाब फौरन आ जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी दुआएं ऐसी भी हैं जिसके लिए हमें बार बार मुसलसल तसलसल के साथ दुआ करने की जरूरत है। अब अगर आप बार बार किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप बेईमान हैं, इसका मतलब यह है कि आप बड़े स्ट्रांग ईमानदार हैं। आपको पता है कि मैं दुआ कर रहा हूं और मुसलसल कर रहा हूं और मेरी दुआ का जवाब खुदा लाजमी देगा। इसका मतलब यह है, अगर आप बार बार दुआ कर रहे हैं तो आप कभी ना महसूस करें या कोई आपको यह ना कहे जी ऐ तो बेईमान है, ऐ तो एक ही गल नहीं दुआ करी जा रहे हैं। आप मुसलसल, जब तक आपको दुआ का जवाब न मिल जाए तब तक दुआ करते रहें। और हमें जो दुनिया के मौजूदा हालात हैं उसमें तो आपको पता दुआ का काम बहुत ज्यादा हो गया है। अफसोस कि जैसे जैसे मुश्किलात बढ़ रही हैं वैसे वैसे ईमानदार दुआ कटाई जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पैसे जो आ गए ने, वो कहते पैसे नहीं आप काम निबेड़ लेना, दुआ की लोड़ ही नहीं। अमेरिका में पता है कि क्यों लोग रूहानी तौर पर ज्यादा दूर गए हैं खुदा से? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मेरे पास तो मेडिकल इंश्योरेंस है, तो मेरा दिल खराब होएगा, मेरे गुर्दे खराब होंगे, मेरा जिगर खराब होएगा, मेरी अखां खराब होंगियां, मैं डॉक्टर को जावांगा वो मेरा काम सीधा कर देंगे। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी आपके मुल्कों में मुआवजे होते हैं, हमारे नहीं होते। मैंने कहा क्योंकि आपका मुआवजा डॉक्टर जो कर देते हैं, हमारे मुआवजे खुदा करता है। हालेलुया। हम खुदा पर तवक्कल करते हैं, हम खुदा पर भरोसा करते हैं। और अजीजों, आज हमारे लिए जो मौजज़ात हैं वो हो सकते हैं, और ये चैलेंज भी मैं रखना चाहता हूं अपने पासबानों और भाइयों और ईमानदारों के सामने कि अपनी कलीसियों में दुआ की तहरीक को जारी रखें। हर रोज मुश्किलात, नई से नई बात, नई से नई प्रॉब्लम। पाकिस्तान में आप देखिए कितना जो है तशद्दुद बढ़ चुका है, किस कदर इज़ारसानी ऊपर जा रही है, किस कदर मसीहों के लिए, ईमानदारों के लिए मुश्किलात, ना कि यहां पर बल्कि दुनिया भर में। और इवन अगर अमेरिका यूरोप के लोग क्रिश्चियन समझते वो भी गलत फहमी में है, क्योंकि वहां की मेजॉरिटी बेदीन है। जैसे हम यहां पर अजियत में से गुजरते हैं, वहां सच्चे ईमानदार वहां भी दुखों में से गुजरते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक एरिया का नहीं, ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया का है। तो दुनिया को जान लेने की जरूरत है कि अमेरिका हो, यूरोप हो, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो तो अजीब अजीब उनकी प्रैक्टिस है। थोड़े लोग हैं ईमानदार, रासबाज हमेशा थोड़े थे और अब भी थोड़े हैं दुनिया में, लेकिन जो है उन्हें खालिस होने की जरूरत है, प्योरिफिकेशन की जरूरत है। आज हमारी जो दुआ है, अब देखें ये 2 दिन पहले दुबई का क्या हशर हुआ है।
दुनिया का महफूज तरीन शहर कहा जाता था और दुनिया का जदीद तरीन, और सारा सिस्टम धर्म भरम हो गया। कैसी मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, हमें मौसमों के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। पाकिस्तान में फसलें आप देखें, गंदम की फसल तैयार है और जालाबारी और हवाएं और तूफान और बारिश बर्बाद कर रही चीजों को। कितनी जरूरत है मौसमों के लिए। हमारा मुल्क, मैं देखता हूं खबरें, वो कर्जे देने वाली टीमें आई और हमारे हुक्मरान बड़े खुश होकर मीटिंग्स कर रहे हैं कर्जा लैन लई। तो कर्जा कड़ी चंगी शय है, मेरी बात समझ रहे? कर्जा लेकर आप हालात नहीं बदल सकते और कर्जा लेकर कर्जा नहीं उतार सकते, ये भी बात याद रखें। कई लोग कर्जा लाण ली कर्जा लेंदे ने, कैसी मत वजी हुई। आप कर्जे के ये हमारे मुल्क की, हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। पाकिस्तान नहीं ना होगा तो तुझे भी कोई नहीं होना, क्या फायदा? अगर आपका मुल्क नहीं है, ये धरती नहीं है, तो आप किस काम के हैं? तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारे चर्चेस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। शायद दूसरे लोगों में ऐसी बात ना हो, लेकिन हम हुकूमतों के लिए भी दुआ करते हैं, अदारों के लिए भी दुआ करते हैं, आर्मी के लिए भी दुआ करते हैं, पुलिस के लिए भी दुआ करते हैं, अदलिया के लिए भी दुआ करते हैं। और हमारी दुआएं, जैसे बेनियन कहते हैं, प्रे नेवर डाई, दुआ कभी मरती नहीं है। तो ये दुआ जो है इसका जवाब जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें दुआ करते रहना चाहिए। आयत क्या थी? फिर उसने इस गढ़ से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ना हारना चाहिए।